Most welcome my student. How are you? Are you fine? अच्छे हैं, स्वस्थ है और मस्त है। क्यों? मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है इसको खूब कमेंट किया करिए और मेहनत करके पढ़िए। आज की कक्षा मुख्यतः हम लोगों की 10वीं की कक्षा है, लेकिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज चर्चा का विषय हम लोगों का क्या होगा? लवण। लवण क्या होता है और लवण को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को मैं लवणों का प्रकार वाला टॉपिक दे चुका हूँ। आज हम लोग लवण पर चर्चा करेंगे, जबकि ये वीडियो उस वीडियो के पहले जाना चाहिए था। तो लवण क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बेटा, वे सारे के सारे यौगिक जिन्हें जल में घोला जाए और धनायन और ऋणायन में टूट जाए, लेकिन वो धनायन जो है H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जो धनायन ऋणायन बनेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? लवण होंगे, है ना? यहां देखो क्या है, ऐसे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में एक प्रकार का धनायन कोष्टक में क्षारीय मूलक। बेटा आपको मैं बता चुका हूं कि धनायन को क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। और एक प्रकार का ऋणायन, और ऋणायन को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक देते हैं, लवण कहलाते हैं। परंतु धनायन H पॉजिटिव और ऋणायन OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो बेटा क्या कहा कि ऐसे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में एक प्रकार का धनायन यानी क्षारीय मूलक और एक प्रकार का ऋणायन अम्लीय मूलक देते हैं, लवण कहलाते हैं। परंतु धनायन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और ऋणायन OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? इन दोनों धनायन ऋणायन को छोड़ करके, हाइड्रोजन का धनायन और OH का ऋणायन छोड़ करके बाकी जो भी धनायन ऋणायन देगा वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। जैसे यहां देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये एक साल्ट है A और B, तो क्या दिया? A पॉजिटिव दिया और B नेगेटिव दिया।
तो आप जरा बताओ, इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लवण। क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा। राइट। अब जरा रियल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको जब पानी में घोलते हैं तो क्या देता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहां देख लो, Na2SO4 है, इसको जब पानी में घोलते हैं तो सोडियम का धनायन देता है और सल्फेट का ऋणायन देता है। यहां जरा देख लो, ये है आपका K2CO3, जब इसको जल में घोलते हैं तो ये देता है 2K पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव। यहां जरा देखो, ये है NH4Cl, इसको जल में घोलते हैं तो NH4 पॉजिटिव देता है और Cl निगेटिव देता है। यहां देखो, ये कौन है? CH3COONA, ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ये आयनित होकर के क्या देगा? सोडियम का धनायन देगा और CH3COO निगेटिव देगा। तो आप जरा देखो, ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं? एक प्रकार का धनायन, एक प्रकार का ऋणायन दे रहा है। और लेकिन धनायन H पॉजिटिव नहीं है और ऋणायन OH निगेटिव नहीं है। सो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं? लवण हैं, और अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट। देखो बेटा, कई बार दिमाग में आ रहा है, कुछ आयन के नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां देखो, ये है S2 निगेटिव, इसको बेटा पढ़ते हैं सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। यहां देखो, ये है SO3 2 निगेटिव, इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। और यहां देखो, ये है SO4 2 निगेटिव, तो इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। तो ये क्या है? सल्फाइड है। ये क्या है? सल्फाइड है। ये क्या है? सल्फेट है ना? ऐसे ही यहां जरा देख लो, ये है NO2 निगेटिव, इसको क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइट। और यहां देखिए NO3 निगेटिव है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेट। देखो बेटा, कुछ आयनों के नाम और सूत्र तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन और होगा, अगले वीडियो में उसको मैं चर्चा करूंगा। आप लोग परेशान होंगे कि कहीं ऐसे लिख दिया जाता है K2SO4, और कहीं लिख दिया जाता है KCl, और कहीं लिख दिया जाता है K2, और यहाँ पर ये K3 PO4 का ट्वाइस। ये सब क्या समस्या है? ऐसे K3 PO4 ऐसा ट्वाइस वाला दे देते हैं। यहां देखो CA3PO4 का ट्वाइस। अब जरा देखो, आप परेशान हो जाते कि ये काहे 3 लग गया, ये काहे 2 लग गया, ऐसे काहे होता है? तो इस पर मैं चर्चा करूंगा कि यौगिकों के सूत्र इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं, उसके रूल क्या हैं, ये यौगिकों के अणुसूत्र लिखने के नियम क्या हैं। इन नियमों पर हमारी आपकी चर्चा होगी, और 10-20 ठो आपको मैं फार्मूला बना करके उनका नाम लिख करके दे दूंगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री आपकी तेज हो जाएगी कि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। राइट। तो ये रहा, और इनको तो बेटा आप नोट करके एकदम याद ही करता हो। क्यों? क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन डालता है। सल्फाइड बोला जाता है तो सल्फेट लिखते हो, सल्फेट बोला जाता है तो सल्फाइड लिखते हो,
ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग नोट करिए। इसके बाद हमारी आपकी चर्चा चलेगी कि लवणों को बनाया कैसे जाता है ना। तो 4-5 विधि है लवणों को बनाने की, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे लवणों को बनाने की विधि। लवणों को बनाने की विधि यहां देखिए, लवणों को बनाने की, लवणों को बनाने की विधि, लवणों को बनाने की विधि है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट क्या कहेंगे बेटा? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। लवण को कैसे बनाया जाएगा? तो पहला यहां पर जरा देखो, धातुओं की अम्लों से क्रिया द्वारा, धातुओं की अम्लों से क्रिया द्वारा, धातुओं की अम्लों से क्रिया द्वारा। ये देखिए क्या करेंगे, बहुत सारी सक्रिय धातुएं होती हैं, अगर इनको आप अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो वो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो क्या कहेंगे? सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं, धातुएं अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जरा देखो तो, धातुएं, सक्रिय धातुएं अम्लों से क्रिया करके, सक्रिय धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जरा इनके एग्जाम्पल देख लो तो। पहला एग्जाम्पल क्या है? जेडीएन। ये किससे क्रिया करता है? H2SO4 से। और क्या बनाता है? JDnSO4 और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये है आपका कैल्शियम। ये क्रिया करता है किससे? HCl से। तो क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। यहां देखो तीसरे नंबर पर, ये है पीबी। ये किससे क्रिया करता है? नाइट्रिक अम्ल से। तो क्या बना देता है? PbNO3 का ट्वाइस और H2। देखो बेटा, ये सारी धातुएं क्या हैं? अम्ल से क्रिया करके क्या बना रही हैं? लवण और जल। ये सारे के सारे क्या हैं? अम्ल। और ये क्या है? धातु। अब क्रिया करके क्या बनाया? लवण
और हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, राइट। तो धातुएं क्या होती हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा जरा देख लो, दूसरी विधि क्या कहा गया है, धातु ऑक्साइडों की, धातु ऑक्साइडों की अम्लों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों की अम्लों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों की अम्लों से क्रिया। आप यहां देखो क्या बनता है, यहां लवण व जल, लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है। बहुत लंबी थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, जरा इनके एग्जाम्पल देख लो। तो ये धातु ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड पहला। यहां देखो धातु ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप जरा देखिए, ये अम्ल से क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnSO4 और H2O। यहां जरा देखो, ये 2HCl है, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, PbCl2 और H2O। यहां देखिए, ये किससे है, H2SO4 से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, CaSO4 और H2O। आप देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, धातु ऑक्साइड है। कौन है बेटा, धातु ऑक्साइड है। ये क्या है, अम्ल है। क्रिया करके क्या बनाया, लवण व जल, लवण व जल। देखो बेटा, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और ये अम्लों से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, लवण बनाने का तरीका है। इनका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। दो और बनाने की विधि है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब की बार क्या है, अम्लों और क्षारों की क्रिया कराएंगे। और आपको ये मालूम है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और क्या बनता है, जल बनता है। पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है। तो बहुत सारे रिएक्शन में हम लोग जो है अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक वीडियो को देख करके नोट बनाइए और नोट बना करके बार बार उसको पढ़ते रहिए। तो तीसरा बनाने की विधि क्या है, तीसरी विधि है अम्लों एवं क्षारों से क्रिया द्वारा, अम्लों एवं क्षारों से क्रिया द्वारा। देखो बेटा, अम्ल और क्षार भी परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये भी क्या बनाता है, लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है। यहां जरा देखो, इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए, ये है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार। और ये HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl और H2O, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखो, NaOH और ये किससे क्रिया करता है, H2SO4 से
तो क्या बनाता है Na2SO4 और H2O। तीसरे नंबर पर आप देखो यहाँ KOH है और ये HNO3 से क्रिया करके क्या बनाएगा KNO3 और H2O। यहाँ जरा देखो ये क्या है NH4OH और यहाँ पर क्रिया किससे किया HCl से, तो क्या बनाएगा NH4Cl और H2O। ध्यान दो बेटा ये सारे के सारे क्या है क्षार और ये क्या है अम्ल और ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं लवण और क्या बना रहे हैं जल। लवण बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं जल। तो आप जरा बताओ अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे लवण और जल। तो यहां भी क्या है लवण बन रहा है, राइट। अब यहां देखो चौथे नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, ये देखिए धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों बाइकार्बोनेट बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं कि अम्लों से क्रिया द्वारा यह देखो धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों की अम्लों से क्रिया द्वारा। देखो बेटा धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये भी क्या है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं लवण बनाएगा जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी लवण बनाने का है, तो क्या कहेंगे लवण व जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, राइट। यहां पर जरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा लवण जल तो बनेगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो जरा इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट ये क्या है अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है लवण बनाएगा और क्या बनेगा जल बनेगा, क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा यहां देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा ये बनाएगा लवण और क्या बने जल और साथ में क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही यहां देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये क्रिया करेगा किससे अम्ल से, तो क्या बनाया कैल्शियम सल्फेट बनाया और क्या निकला जल बना और कौन निकला कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा ये ऊपर वाला तीर क्या बता रहा है कि ये गैस है, गैस के रूप में निकलता है। यहां देखिए चौथे नंबर पर क्या है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी क्या करता है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, यहां देखो कैल्शियम सल्फेट बनेगा
और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप जरा देखो ये कौन है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या है ये, अम्ल है। तो क्रिया करके क्या बनाया, लवण, और क्या बना, जल, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये सारे बेटा क्या है, लवणों को बनाने की विधि है। खूब बढ़िया से इसको नोट करके और याद करने का प्रयास करेंगे। बेटा देखो अभिक्रिया का अंत यही नहीं है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि बस इतने ही प्रकार के क्षार हैं, इतने ही प्रकार के अम्ल हैं। आप पक्का ये जान लो कोई भी अम्ल या क्षार परस्पर क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, है ना। कोई भी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो ये बदलते जाएंगे और अभिक्रिया बदलती जाएगी और आपको अभिक्रिया लिखने की कला भी आनी चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर बेहतरीन लगा तो खूब जम के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि खूब ढंग से पढ़ें और नोट तैयार करें। राइट, आपको पहले ही मैं बताया था कि शिक्षा बेटा शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा, और अगर नहीं पियोगे तो तुम्हें बकरी की तरह से केवल मिमियाना ही है। और आज जो जीवन का समय तुम खो रहे हो, कल को ये समय जो है जब आपके हिसाब लेगा तो फिर आप हिसाब नहीं दे पाओगे। इसलिए आज जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग करिए और जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ।